हेलो दोस्तों, बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति 2023 को लेकर के बड़े बड़े अपडेट सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात इसके एग्जामिनेशन को लेकर के कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा, इसका विज्ञापन कब निकलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके सिलेबस को लेकर के। सिलेबस इस तरह से सामने आ रही है कि अब शिक्षकों को थोड़ी राहत भी है और अब उनको इसकी तैयारी में लग जानी है। आज मैं आपको इस नए तरह के सिलेबस की जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस आपके बीच में रखूंगा कि 1 to 5 के जो शिक्षक होंगे उनके लिए जो सिलेबस आएगा वो क्या होगा, 6 to 8 के लिए जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा, उसी तरह से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए जो सिलेबस बीपीएससी के पास पहले ही से निर्धारित है, इसीलिए तो इतना कम वक्त लिया जा रहा है, सभी चीजें बहुत तेज गति से हो रही है। तो उसी के आधार पर मैं आज आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि किन्हें क्या पढ़ना होगा, और क्लियर भी हो चुका है कि अब पेडागोजी से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर जब इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो बीपीएससी सिलेबस का निर्धारण सभी वर्गों के लिए कैसे करेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सभी सेक्टर के सिलेबस को रखने जा रहा हूं जो संभावित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीपीएससी इसको जारी कर दिया है, लेकिन ये संभावित है और मुझे आशा है, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% मैं आपको जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि सिलेबस का जो प्रारूप होगा बीपीएससी के द्वारा यही होगा। देखिए, मैं ऐसा इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि बीपीएससी के पास इस पूरे एग्जामिनेशन के लिए ड्राफ्ट तैयार है। तब तो बीपीएससी के सेक्रेटरी ने इस तरह की बातें कही हैं जो आपने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जरूर देखी पढ़ी होगी। दोस्तों, अगर न्यूज चैनलों और न्यूज पेपरों की बात करें तो बीपीएससी के सेक्रेटरी के अनुसार, सचिव के अनुसार, मई के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन आने जा रहा है। अभी आरक्षण वाइज रोस्टर तैयार होगा, सभी जिलों को भेज दिया गया है कैबिनेट से पास होने के बाद। अब यहां से ये प्राप्त होगी बीपीएससी को, शिक्षा विभाग सौंपेगी और बीपीएससी फिर उसका विज्ञापन जारी कर देगा। और कहा गया है कि मई के अंतिम सप्ताह में यह विज्ञापन जारी हो जाएगा बीपीएससी के द्वारा। किसका? विद्यालय अध्यापक नियुक्ति 2023 का। अब बात करते हैं सिलेबस पर। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि मैं पूरे सिलेबस की जानकारी, आपको एक संभावित सिलेबस की जानकारी आपको पूरी तरह से यहां देने जा रहा हूं, और एक उम्मीद है कि 90% जो सिलेबस होगा वो इसी आधार पर होगा। इसीलिए तो बीपीएससी इतने जल्दी क्योंकि उसके पास सारा ड्राफ्ट तैयार है। देखिए, जो सिलेबस 1 to 5 के लिए जो आपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा, 1 to 5 के लिए जो सिलेबस होगा वो सिर्फ सामान्य अध्ययन और साइंस से होंगे। 6 to 8 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक के जो शिक्षक जो इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनके लिए जो सिलेबस होगा उसमें समान अध्ययन और साथ ही साथ एक वैकल्पिक विषय जो आपका है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए आप बहाल होने जा रहे हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जो जीएस का जो सिलेबस होगा, जो वैकल्पिक जो आपके विषय हैं उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आखिर इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि आपने, अगर आप शिक्षक होंगे या अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप सीधे जा करके जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा अभी जो आगे समय में होने जा रही है, उसके पहले एक बार इस पर जो स्टे लगा, उस समय जो बीपीएससी ने संशोधित सिलेबस जीएस का जारी किया था बीपीएससी ने, वही सिलेबस 1 to 5 के लिए होने जा रहा है। यानी 1 to 5 के जो शिक्षक आवेदन करेंगे उनके लिए जो एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो संशोधित सिलेबस था प्रधान शिक्षक का, वही आपसे पूछा जाएगा, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। ये मैं ये कह सकता हूं कि 90%
यही आशा है। और मैं अभी दिखाऊंगा भी कि ये क्या संशोधित सिलेबस है। जो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 6 to 8 के लिए जो सिलेबस होगा उसके बारे में मैं बता दूं। जो प्रधान शिक्षक पद के लिए जो सिलेबस जारी किया गया था सबसे पहले, संशोधन के पहले, वो जो सिलेबस है वो 6 to 8 के शिक्षकों के लिए होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा संभावना जताया जा सकता है। रह गई बात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की, तो देखिए उच्चतर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के जो शिक्षक हैं उनको जो प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर एग्जामिनेशन का जो सिलेबस बीपीएससी ने जारी किया था, किसका, जीएस का, समान अध्ययन का, उसे ही उनको तैयारी करना चाहिए अभी से ही, और आशा है कि वही होगा भी। अब 25 क्वेश्चन, चूंकि आप जान रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अब 150 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 75 क्वेश्चन तो क्लियर है 6 to 8 से लेकर के जो +2 के जो शिक्षक जो इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनके लिए। अब 25 जो क्वेश्चन होंगे वो उनके वैकल्पिक विषय से पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 1 to 5 के लिए जो बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक पद के लिए जो संशोधन के बाद सिलेबस जारी किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और वहां बताऊंगा कि कैसे ये ऑथेंटिक हो सकता है। उसके बाद फिर 6 to 8, फिर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का। तो देखिए ये है प्रधान शिक्षक का संशोधित सिलेबस जो बीपीएससी ने संशोधन के बाद जारी किया था, और इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इसी से 1 to 5 के जो अभ्यर्थी हैं उनसे ये प्रश्न बीपीएससी पूछने जा रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, सो देखिए अब 1 to 5 के शिक्षकों के लिए जो मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे वो 8 क्लास से तो ऊपर पूछे नहीं जाएंगे। उसके बाद जनरल साइंस जो क्वेश्चन होंगे वो भी 8 क्लास से तो ऊपर पूछे नहीं जाएंगे। करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान 1857 से, पूरा हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से, ये तो 75 क्वेश्चन होते, इससे 100 क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए ज्योग्राफी अप टू 10th स्टैंडर्ड है, इसे नीचे किया जाएगा, इसे 8th स्टैंडर्ड तक कर दिया जाएगा 1 to 5 के शिक्षकों के लिए। और सोशल स्टडीज जो होंगे वो भी 10th तक नहीं पूछा जाएगा, 8th स्टैंडर्ड तक ही पूछे जाने की प्रबल संभावना जताई जा सकती है। अब प्रश्न उठा कि जब 75 मार्क्स आप यहां देख रहे हैं तो इसमें और 25 नंबर कैसे जुट जाएंगे। तो देखिए आपको मैं बता दूं, मैथमेटिक्स में एक भी प्रश्न नहीं बढ़ेगा, 20 प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। अब रह गया समान विज्ञान, इसमें 5 क्वेश्चंस बढ़ेंगे, यानी अंक बढ़ेगा 5, यानी 5 सब में बढ़ा दीजिए, 5 5 5 और अंत में यहां सोशल स्टडीज से 5। अब आप गिनती कीजिए, 5 10 15 20 25, 25 और पहले से 75 कितने होते हैं, 100। तो यही सिलेबस होने जा रहा है, इससे अलग नहीं। आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, मैं तो नेक्स्ट वीडियो से तैयारी कराने ही जा रहा हूं। तो ये आपने देखा 1 to 5 के लिए जो सिलेबस बीपीएससी जारी कर सकता है, जिसकी प्रबल संभावना है, उसकी पूरी जानकारी। अब हम लोग 6 to 8 के जो शिक्षक कितने पद हैं, 1745, उसके लिए जो सिलेबस मैं आपको आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो जो संशोधन के पहले का सिलेबस था प्रधान शिक्षक का, वो, और मैं बताऊंगा कि क्यों ये है। ये 6 to 8 के जो बहाल होने वाले कितने हैं, 1745 शिक्षक, उनके लिए जो सिलेबस है, ये संशोधन का पहले का सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो प्रधान शिक्षक का था। ये देखिए, ये सामने आप देखिए, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था,
प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। और जो उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे जो मैथ है वो जो 8 स्टैंडर्ड तक था उसको बढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो ये ज्योग्राफी है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा, साइंस है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा, यानी अबाउट 10th तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 10th क्लास तक के। अब इसमें मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, जो होंगे वो किस तरह से होंगे, जो उस समय बीपीएससी जारी की थी अपने सिलेबस के आधार पर। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता सम्मिलित होगी। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश के राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज विकास योजना सम्मिलित होंगे, और मैथमेटिक्स तो होगा ही। और इसी तरह से जो आपका जो जैसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और 25 क्वेश्चन आपसे क्या चीज से पूछे जाएंगे, आपके जो वैकल्पिक सब्जेक्ट हैं उससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 75 जो पहले से निर्धारित था प्रधान शिक्षक का, और 25 ये रहेंगे, और ये कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 100। तो ये आपने देख लिया 6 to 8 के शिक्षकों के लिए जो संभावित सिलेबस है। अब हम लोग चर्चा करेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो इस एग्जामिनेशन में, जो अभ्यर्थी इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनके लिए बीपीएससी क्या सिलेबस जारी करेगी, और वो सिलेबस जो प्रधान अध्यापक का जो सिलेबस था वही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी मैं बात आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो अब मैं आपके साथ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी 9 to 10th के शिक्षक, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, और 11 12 यानी कि जो +2 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, उनके लिए सिलेबस यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। जो संभावित सिलेबस है, देखिए सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। देखिए नीचे के जो 1 to 5, 6 to 8 के जो शिक्षकों के लिए मैंने आपके साथ जो शेयर किया उसमें ये पार्ट नहीं था। और उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, और उसके बाद मैथमेटिक्स। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे किसका, जीएस का, जो 75 क्वेश्चंस होंगे, और 25 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपके वैकल्पिक विषय से पूछे जाएंगे। अब इसको और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव, जैसा कि बीपीएससी का होता है, प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वर्तमान घटनाएं और बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उसके बाद करंट अफेयर्स जो है, इतिहास से प्रश्न होंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी से समान जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव के राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार से जो संबंधित भूगोल होते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान है, देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज और विभिन्न विकास योजनाएं सम्मिलित होंगी। और इसमें आपको मूल रूप से भारत और बिहार से जो विकास योजनाएं हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और पंचायती राज व्यवस्था तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न होगा, बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान की जांच होगी। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता के जांच पर प्रश्न होंगे, और ये कितने होंगे एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 75 का
75 क्वेश्चंस होंगे इससे, और 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके वैकल्पिक विषय से होंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आज पूरे सिलेबस की जानकारी दी, एक संभावित सिलेबस की 1 to 5, 6 to 8 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों के लिए जो संभावित सिलेबस हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। देखिए अब इसी के आधार पर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट का, चूंकि अभी देखिए जो 9 to 12 तक के जो शिक्षक होंगे, यानी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के जो शिक्षक होंगे, उनके लिए लगभग 4 महीने, और 1 to 5 और 6 to 8 के लिए कम से कम 6 महीने का समय है। तो मैं आपके साथ पहले उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा, यानी पहले डिटेल का वीडियो आपके बीच में रखूंगा, और उसके बाद उसका MCQ लेकर के आऊंगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरा जो अगला वीडियो होगा इसी सिलेबस के आधार पर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।